गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्लास 5th और इसके अंदर जो अपना चैप्टर होगा वो फर्स्ट चैप्टर होगा और उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय चिन्हानि अर्थात नेशनल सिंबल्स। अत्र भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रीय चिन्हानि सन्ति। यहाँ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ, त्रिवर्णकः राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गानम, कमल पुष्पम, मयूरः, व्याघ्रः च। अर्थात अशोक स्तंभ, तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, कमल का फूल, मोर और बाघ। सर्वप्रथम अपन क्या पढ़ेंगे? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ एतत् भारत शासनस्य राजचिह्नमस्ति। यह भारतीय शासन का राज्य चिन्ह है। अशोक स्तंभ क्या है? शासन का राज्य, भारत शासन का राज्य चिन्ह है। अत्र सत्यमेव जयते इत्यस्य संस्कृत पद्यांशः लिखितः अस्ति। यहाँ सत्यमेव जयते यह संस्कृत पद्यांश लिखा हुआ है। भारत शासनस्य मुद्रायामङ्कितो अयम् अंशः संस्कृतस्य महत्वम् अपि उदयभावयति। भारतीय शासन की मुद्रा में अंकित यह अंश संस्कृत के समस्त महत्व को भी प्रकट करता है। सेकंड है अपना त्रिवर्णकः राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज। अस्माकं राष्ट्रीय ध्वज त्रिभी वर्ण है संयुक्त। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से युक्त है। ध्वजे त्रिपट्टिकाः विराजन्ते। ध्वज में 3 पट्टियां विराजमान है। प्रथमा पट्टिका काषायण वर्ण है। प्रथम पट्टी केसरी रंग में, द्वितीया खलु पट्टियाः श्वेत वर्णाः, दूसरी पट्टी सफेद रंग की, तृतीया श्वेत पट्टिया का मध्य अशोक चक्रम विद्यते। सफेद तीसरी पट्टी हरे रंग में और सफेद पट्टी के मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है या विद्यमान है। अर्थवतः ध्वजस्य त्रय अपि वर्णाः सन्ति। ध्वज में 3 रंग अर्थ को भी ग्रहण करते हुए दर्शाए गए या ग्रहण किए हुए हैं। प्रथम कौन सा कलर है अपना? काषायण वर्ण उत्साह, ज्ञान, सौदागर च द्योतयति। जैसे केसरी रंग उत्साह, ज्ञान और सौहार्द को प्रकाशित करता है। सौहार्द। श्वेत वर्ण शांतिम, सत्यम, निर्मलताम च द्योतयति। अर्थात सफेद रंग शांति, सत्य और निर्मलता को प्रकाशित करता है। हरित वर्णः सुखस्य समृद्धि विकासस्य च सूचकः अस्ति। ध्वजस्य मध्यभागे विराजमानम् अशोक चक्रम धर्मस्य सत्य अहिंसा च द्योतकम् अस्ति। सफेद रंग शांति, सत्य और निर्मलता को प्रकाशित करता है। हरा रंग सुख, समृद्धि और विकास का सूचक है। ध्वज के बीच भाग में विराजमान अशोक चक्र धर्म, सत्य और अहिंसा का द्योतक है। राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गानम। अस्माकं राष्ट्रीय गाने विश्वकविनां रवीन्द्रेण जनगणमन इति रचितमस्ति। प्रत्येकः राष्ट्रीयः स्वस्य राष्ट्रीयगानस्य सम्मानं करोति। सभायाः समापने राष्ट्रीयगानस्य गानम् आवश्यकम् अस्ति। विद्यालये प्रार्थनाया पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रीयगानं क्रियते। राष्ट्रीयगानं श्रद्धास्पदं भवति। श्रद्धया एव इदं गेयं
भवति। हमारा राष्ट्रीय गान विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन रविंद्र जी का पूरा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, ने जनगण मन रचा है। प्रत्येक राष्ट्र का सम्मान करता है। सभा की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रगान गाना जरूरी है। विद्यालय में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रीय गान किया जाता है। राष्ट्रीय गान श्रद्धा के योग्य होता है। श्रद्धा से ही ये गाना होता है। फोर्थ है अपना कमलम पुष्पम, कमल पुष्प। कमलम पुष्पम अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति। पंगके उत्पन्नम अपि इदं पंगकहीनं स्वच्छ भवति। इदं सौन्दर्यस्य कोमलाया निर्मलायाः शान्तेः च संदेश वितरति। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कीचड़ में उत्पन्न होता है। पंग के कीचड़ में उत्पन्न होने पर ही कीचड़ रहित साफ होता है। यह सौंदर्य, कोमलता, निर्मलता और शांति का संदेश बांटता है। पांचवा है मयूर अर्थात मोर। अयम अस्माकं राष्ट्रीय खगः, अस्य सौन्दर्यस्य नृत्य च प्रसिद्धम्। अयम सुंदरताया शिक्षाया कलाया च घोतकः। सर्वभक्षकम् अस्य जन्मजात गुण। विषकारकाणाम् उपद्रव्यकारकाणां तत्वानां विनाशः भवेत् इति। अस्य मानवाकां कृते शुभ संदेश। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसका सौंदर्य और नृत्य प्रसिद्ध है। यह सुंदरता, शिक्षा और कला का घोतक है। सांप को खाना इसका जन्मजात गुण है। वातावरण को विषैला बनाने वाले, उपद्रव फैलाने वाले तत्वों का विनाश हो, ऐसा इसका मनुष्य के लिए शुभ संदेश है। 6 है अपना व्याघ्र अर्थात बाघ। पुरा भारतस्य राष्ट्रीय पशु सिंह एव आसीत्। साम्प्रतः खलु व्याघ्रः राष्ट्रीयः पशुः इति स्वीकृतः विद्यते। अयं पशुषु अत्यंत तेजस्वी पराक्रमी च अस्ति। राष्ट्रीयाः जनाः शक्तिसम्पन्ना भवेयुः इत्यह अस्य संदेशः। एतानि अस्माकं राष्ट्रीयचिह्नानि राष्ट्रस्य गौरवधयकानि इति स्वीकृते विद्यन्ते। प्राचीन काल में भारत का राष्ट्रीय पशु शेर ही था। इस समय बाघ को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। ये पशुओं में अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी है। राष्ट्र के लोग शक्ति संपन्न हो, ऐसा इसका संदेश है। मैं आपको होमवर्क PDF के थ्रू भेज दूंगी। थैंक यू।